किराड़ी निगम पार्षद की पोल खोलने के लिए अब जनता सड़कों पर आ गई है और वीडियो जारी करके निगम पार्षद से सवाल कर रही है। देखें कैसे वीडियो जारी करके जनता ने अपना रोष प्रकट किया है। हरी इनक्लेव पार्ट 1 किराड़ी सुलेमान नगर और सोना पब्लिक वाला रोड मेन रोड सीधा आ रहा है और आज इस पुलिया का काम होने जा रहा है और हो भी रहा है। होने जाने नहीं देखते, ईंटें पड़ी हुई हैं और अपना ये पूरी नाली यहाँ से यहाँ तक पूरी बन रही है। तो ये पुलिया बन रही है, लेबर ये काम कर रही है हमारी। होने वाले निगम पार्षद होने में और मौजूदा निगम पार्षद भी हम इन्हीं को मानते हैं क्योंकि वोट इन्होंने मांगा हमसे। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ को निकलते थे, हमारे बच्चे निकलते थे, लोग इनसे लड़े, इनसे कहा बोले में तो बोले मैंने कहा प्रधान जी बनवाएंगे। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, गलत बोल रहे हो, ऐसे बोला गलत बोला। मैं क्या पता लोगों के बीच में वो बात बता रहा हूँ। सही तुम्हें वाला मैं जा रहा वो बढ़ा दूंगा आवाज बढ़ा दूंगा। जाते हो नहीं जाते भाई? नहीं आए भाई, ये नहीं जाते, निकलते मैं नहीं निकलता इधर से। आज ये पुलिया का काम चल रहा है और आप देखते हैं मसाला वसाला सीमेंट वगैरह और नाली बन रही है और वहां से वहां तक सब काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं और हमारे हकीम जी खड़े हुए हैं और हमारे जितने भी RWA के जितने भी साथी हैं सब खड़े हुए हैं। और मैं कहूँगा जी आज आप बताइए, अपना विचार रखिए सबसे पहले। भाई मैं नसीम मंसूरी वार्ड 37 से जी, और मेरा घर सामने ही है और यहाँ एक पुलिया बन रही है जी। ये पुलिया पिछले 1-1.5 महीने से टूटी हुई थी जी। इसे बनाने के लिए कोई आगे नहीं आया जी। फिर हमारे क्षेत्र के जो RWA के प्रधान है हकीम अशफाक अहमद, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और आज उनकी सहभागिता से ये पुलिया बनने के लिए तैयार हो गई है। देखिए आप पीछे देख सकते हैं काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हकीम जी समाज में इस तरह के कामों में अक्सर अपना योगदान देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हकीम जी हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जहांगीर भाई ये बताएंगे हमें। जहांगीर भाई आप बताएं। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा और सारी बात बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। मैं ये चाहूंगा सबसे पहले हमारे RWA प्रधान हसीब खां जी इस मामले में रोशनी डालें। जनाब हकीम साहब, प्रधान जी आपके बारे में तो बड़ी चर्चा है, आप समाज में सबसे आगे रहते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यों में बड़ी अहम भूमिका होती है आपकी, तो आप हमें बताइए क्या मामला चल रहा है और ये पीछे क्या काम चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं RWA प्रधान हकीम अशफाक अहमद, मैं काफी दिन से करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए यहाँ देखता था कि पुलिया टूटी हुई थी, पानी भर जाता था, सब लोग परेशान थे। सीताराम जी जो कह रहे हैं इनका घर ही पुलिया के साथ में है। रईस भाई लोगों ने मुझसे कई बार कहा, मैंने कहा भैया देखो निगम पार्षद है, हमने चुना है, हमने वोट दिया है, हमारा निगम पार्षद वार्ड नंबर 37 रमेश प्रधान, उससे कहो। लोगों ने कहा भी उससे, जबकि उसका घर इधर है, कई बार निकलता था, लेकिन क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी हमें नहीं पता। जब हमारी टीम RWA के लोग इकट्ठे हुए, कहा कि भाई इसको क्या करना, तो भाई चलो DC महोदय के यहाँ हम DC MCD रोनी जोन गए 13 तारीख को, उससे पहले भी गए। उन्होंने कहा हमें लिखित दे के जाओ, हम लिखित दे के आए, हालात दिखाए उनको फोटो के जरिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आदेश किए। यहाँ पर जो थी लोगों ने वीडियो भी बनाई और वो फोटो कॉपी भी दिखाई जिस पे हम लिखित देकर आए। आदेश हुए। वर्ष जेई वार्ड 37 राजेश जी का मेरे पास फोन आया, उसने कहा, क्योंकि हमें लोगों ने ये बताया वीडियो में खड़े होके कि रमेश प्रधान ने साफ कह दिया मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। जब फंड नहीं है तो कहाँ से बना? तो राजेश जी का फोन आया कि हकीम जी ऐसे ऐसे। मैंने कहा जी देखो ऐसा है, हमें नहीं पता, हमने उसको जो है निगम पार्षद चुना, अपना कीमती वोट दिया है। ना तो यहाँ नालियां साफ हो रही हैं, ना यहाँ पुलिया, एक यही पुलिया नहीं और भी कई पुलिया टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं। तो हकीम जी जैसा कि आप बता रहे हैं ये पुलिया जो है RWA बंद रहती है तो यहाँ से बन रही है, लेकिन हम पीछे देख पा रहे हैं यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें निगम पार्षद का नाम लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में हमसे जरा पूछिए। मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले हकीम जी के विचार जानना देखो चाहूंगा। अच्छी बात है, निगम पार्षद है वार्ड 37 का, उसका अधिकार है
और हमारा भी अधिकार है उससे सवाल जवाब करने का कि 2-3 महीने से, जबकि वो यहीं रहता है, कोई विदेश में नहीं रहता था क्या, जब से नहीं दिख रही थी ये इस पुलिया को टूटे हुए आज मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए होंगे सीताराम जी, या ज्यादा हो गए? ना 3 महीने से कम नहीं। रमेश प्रधान का वार्ड 37 निगम पार्षद का घर कितने दूर है? Actually, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो कह दिया जी रमेश प्रधान जी, तो जब यहाँ आदमी काम शुरू हुआ तो उसका बोर्ड क्यों लगा? जब हम हमारे मोहल्ले के ही आदमी अपना अथक प्रयास करके इसको बनवा रहे हैं तो उसका बोर्ड यहाँ क्यों लग गया? मैं ये जानना चाहता इसको हूँ। हम नहीं कह सकते। चलिए देखिए, ठीक है, बोर्ड लगाया है, बोर्ड लगाना कोई वो नहीं, ठीक है, आप चुना हुए चुरंदे हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो निगम पार्षद है, लगना भी चाहिए, लेकिन काम को अभी पहल करना चाहिए भाई ना। इमरान भाई को तो हर कोई जानता ही है, क्षेत्र के बड़े मशहूर चेहरे हैं, ब्लॉगर हैं। तो अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं निगम पार्षद या एमएलए के द्वारा, उससे आप किस हद तक संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जितनी मेहनत शायद आम आदमी पार्टी में करी है, शायद हमारे और भी मिलने वाले हैं, उन्होंने भी काफी करी है, बहुत बोले जाओ। तो मुझे दिखा है कुछ नहीं कार्य होता हुआ। फिर मैं जब भी मुझे कोई काम पड़ता था मैं हकीम जी के पास जाता था, भाई हकीम जी मेरा जो भी काम होता था सॉल्व करवाते थे। मैं निगम पार्षद जी ने और विधायक जी ने आज तक कोई काम नहीं करवाया। अब ये पुलिया वाली बात रही है, पुलिया भी जब करंट में पेमेंटर है, इसका भी अभी कई महीनों से जिक्र चल रहा था। हमारे हकीम जी ने कहा भाई पुलिया टूटी हुई है, रमेश प्रधान जब से भी कई जगह से खबर मिल रही थी पुलिया टूटी है, मगर संज्ञान कोई नहीं ले रहा था। 13 तारीख को जब मैं इसको पास वीडियो वगैरह सब कुछ भेजी, उसके बाद संज्ञान इस पुलिया का लिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ चलो अच्छी बात हो, आप निगम पार्षद हो, अपना बोर्ड लगा सकते हो, मगर ये तो चीज देखो वो किसकी जरूरत रही है। डीसी साहब ने जब ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद ये पुलिया बनने चालू हुई और सुनने में आ रहा था 15 दिन पहले पुलिया बन जाएगी, मगर पुलिया बनी नहीं। मगर लेटर देने के बाद और डीसी ऑफिस जाने के बाद तब पुलिया बनी। इस इलाके में वार्ड 37 में आप लोग काफी समय से रह रहे हैं, ऐसे पुलिया के अलावा ऐसे और कौन कौन से काम है पुलिया में जिनको करने की सख्त जरूरत है लेकिन प्रशासन उसको करवा नहीं पा रहा? आज 4 साल हो गए इसके अपने हरी इनक्लेव वार्ड 37 के अंदर ही बताता हूँ, अभी भी कई सारी ऐसी पुलियां हैं जो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हुई है। आए दिन रोड पे पानी आता है और उन पुलियों के लिए मैंने किया, ये सारी पुलियों के लिए मैंने आवाज भी उठाई, मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। थोड़ा पीछे हो जाओ। मतलब निगम पार्षद साहब अपने वार्ड में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ये तो भाई उनका ईमान जाने, भाई ध्यान दे रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे काम, वो क्या प्रॉब्लम है इनकी वो तो कह नहीं सकता। मगर कई सारी पुलियां अभी भी पड़ी हुई हैं, आज ना रोड पे झाड़ू लगती है, ना जल्दी कूड़ा उठता है, आधा कूड़ा नाली में चले जाता है तो आधा कूड़ा रोड पे उठता है। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। मतलब देखा जाए हमारे बिल्कुल मोहल्ले में निगम पार्षद रहते हैं, जब मोहल्ले का काम नहीं होगा तो दूर का काम कैसे होगा? लाला जी आप अपना नाम बताइए और यहाँ कब से रह रहे हैं ये बताइए। मेरा नाम हेमंत कुमार गुप्ता है, मुझे यहाँ रहते हुए 30-35 साल हो गए कम से कम। चलिए अब मुझे ये बताइए 30-35 सालों में इस वार्ड के अंदर समस्याएं जो अब आ रही हैं जिनसे आपको दिक्कत हो रही है, वो मुख्य समस्याएं क्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि तो आने कूड़े की गाड़ी के कभी एक हफ्ते का 15 महीने भी ले जाती है, कभी 15 दिन ले जाती है। कूड़े की गाड़ी महीने में आ रही है? हाँ जी, 15 दिन ले जा 20 दिन ले जाती है और कभी जगह एक दिन में 2 गाड़ियां आ जाती हैं। मतलब और ये नाली की भी समस्या ये है कि नाली के टूटे हुए कम से ना 1 महीने से ज्यादा हो गया होगा, 3 महीने है, और लेकिन इसमें आज तक भी कोई भी देख के सब चले जाते हैं, लेकिन कोई इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। नालियां भरी पड़ी रहती हैं, पानी रोड पे बहता रहता है, कोई समाधान नहीं होता तो इसका। कभी आपने ये पुलिया की शिकायत अपने क्षेत्रीय निगम पार्षद तक पहुंचाई? करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ। और ये भी देखो पुलिया रुकी पड़ी है। तब ये पुलिया का काम कैसे शुरू हुआ? और हमारे हकीम जी ने आगे एप्लीकेशन लगाई, उसके द्वारा ये फिर कार्य शुरू हुआ। चलिए और मैं एक बात मुझे और बता दीजिए, हाँ जी, क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आप अभी असंतुष्ट हैं, जो आपके हिसाब से बराबर होनी चाहिए? जैसे सफाई की नाली, सफाई अभियान, घोड़े की गाड़ी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, लाइटों का भी समाधान हकीम जी करवाते रहते हैं, वरना हफ्ते तक साली बंद पड़ी रहती हैं, ये भी कभी नहीं चालू। 24 घंटे लाइट चलती है, 24 घंटा लाइट चल रही है, देख लो, खंबे की लाइट चलती है 24 घंटे चलती है। आज कम से 2-3 महीने हो गए, मैंने तुम्हें बताया। हाँ चलिए तो आप मुझे अपना नाम बताइए और यहाँ कब से ये बताइए। मैं अनीस खान, मैं यहाँ से मुझे 20 साल हो गए रहते हुए, ठीक है, बल्कि ज्यादा ही हो गए होंगे, मैं आईडिया से बता रहा हूँ। लेकिन ये पुलिया का समस्या काफी दिनों से पड़ी थी। मैंने इंजी ने बोला है कि भाई ये पुलिया टूटी पड़ी है, किसी ने कोई सुनवाई करी? हमने कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कई लोग आते हैं चले जाते हैं, हमें किसी का विद्रोह करने का कोई वो नहीं है, चीज के लेके गया। हाँ, लेकिन ये है कहने का मतलब ये मेरी जन समस्याएं हैं, उनका काम होना चाहिए, जन समस्याओं का काम होना चाहिए। हमने जब प्रतिनिधि चुना है
तो चुनिंदा आदमी आके हमें पहले से पहले अगर ये काम होने लगे तो हम लोग क्यों करें आगे हाथ बढ़ाएं। तो ये दिक्कतें आ जाती है। लाइट है, जैसे लाइट है, नाली है, हमें दो तीन चीजों की समस्याएं हैं। नाली की सफाई, लाइट, रोड, गलियां, यही चाहिए। और हमने पैसा नहीं चाहिए, ना विधायक चाहिए, ना किसी चाहिए, ना मुझे नेता बनना है किसी, ठीक है। लेकिन मैं तो ये जन समस्याएं हैं, वो समस्याएं पूरी होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। साथियों, वार्ड 37 में हम लोगों ने RWA की सक्रियता और सामाजिक जागरूकता को एक साथ देखा है, और हम आशा करते हैं ऐसा सभी वार्डों के RWA प्रधान आगे आए और अपने विकास कार्यों को अपने हाथों में लें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अब अगले वीडियो में।